गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण का संदेश लेखन पाठ शुरू करेंगे। संदेश लेखन बच्चे इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मैसेज राइटिंग। आप बच्चों मोबाइल का यूज़ करते हो। आजकल मोबाइल का युग आ गया है। हम मोबाइल के द्वारा अपने मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम संदेश लिखते हैं तो उस लिखने की प्रक्रिया को ही संदेश लेखन कहा जाता है। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को ही संदेश लेखन कहते हैं। बच्चों, संदेश लेखन क्या होता है? जब हम लिखकर अपना कोई मैसेज भेजते हैं या हमारे तक किसी का लिखा हुआ कोई मैसेज आता है, उसे हम संदेश लेखन कहते हैं। इस शब्द का अर्थ सूचना देना, समाचार देना, खबर प्रेषित करना। किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। संदेश लेखन का प्रारूप। संदेश लेखन का प्रारूप का अर्थ होता है कि संदेश लेखन लिखते समय उसका प्रारूप, उसका रूप कैसा होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको 10 पॉइंट बता रही हूँ। पहला है, बॉक्स बनाना आवश्यक है। जब भी आपने संदेश लेखन लिखना है बच्चों, सबसे पहले बॉक्स बनाना है। फिर तिथि एवं समय का उल्लेख किया जाए। सबसे ऊपर पहले तिथि एक तरफ लिखनी है और दूसरी तरफ आपने कितने बजे वो मैसेज लिख रहे हो, संदेश लिख रहे हो, उस समय को भी लिखना है। संबोधन अर्थात किसके लिए है। फिर आपने लिखना है कि आप किसको ये संदेश भेज रहे हो, उसका नाम लिखना है और उसको संबोधन करना है। क्लेवर यानी कि विषय वस्तु। आपने जो मैसेज भेजना है, जो भी संदेश भेजना है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से होना चाहिए। बात संक्षेप में लिखी जाए, यानी कि बात को बहुत छोटे रूप में लिखना है, अधिक विस्तार से नहीं लिखना। भाषा सरल, सुगम और छोटे वाक्य। संदेश लेखन लिखते समय आपको अपनी भाषा को सरल रखना है, आसान रखना है और छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना है। एक ही अनुच्छेद हो। संदेश लेखन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 या 4 लाइनों का अनुच्छेद ही होना चाहिए। सरल सुगम शब्दावली। इसमें आपने जो शब्दों का प्रयोग करना है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए। लिखने वाले का नाम परीक्षा में क ख ग लिखें और यदि कोई नाम हो तो ना लिखें। आप अपना नाम बच्चों कोशिश करो कि वहाँ पर नहीं लिखना, नीचे लास्ट में सिर्फ आपने अपना नाम के स्थान पर क ख ग ही लिखना है। 30-40 शब्दों का ही इसमें प्रयोग करना है, अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। संदेश लेखन करते समय याद रखने योग्य बातें। मुख्य बातें क्या क्या हैं संदेश लेखन लिखते समय? बॉक्स बनाएं, विशेषगत और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी ही दें, संक्षिप्त में अपनी बात स्पष्ट रूप से लिखें। संदेश लेखन किसी भी काल में हो सकता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरणें दी गई हैं संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है। पहले एक बॉक्स बनाया, फिर संदेश लिखा। बाईं तरफ आपने आज की तिथि डालनी है और दाईं तरफ आपने समय लिखना है। फिर संबोधन करते हुए लिखना है, प्रिय मित्र, दीपों का त्योहार दीपावली आपके परिवार में सुख समृद्धि, आरोग्य एवं आनंद लेकर आए। इस पर्व पर हमारे परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे क ख ग परिवार। आपने देखा संबोधन भी किया गया है, विषय वस्तु भी संक्षिप्त रूप में है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है और नीचे लास्ट में नाम के स्थान पर क ख ग लिखा गया है। ऐसा ही एक और उदाहरण है जिसमें आपने क्या करना है, मित्र को भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर संदेश लिखिए। प्रिय सौरभ, कल तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता लगा। तुमने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नीचे अपना नाम की जगह पर आप क्या लिखोगे? क ख ग। बच्चों, ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आपने अपनी कार्य पुस्तिका में खुद करना है। पिताजी के जन्म दिवस पर संदेश लिखिए। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर अपने मित्र को संदेश लिखिए। गुरुपुरब अवसर पर संदेश लिखिए। धन्यवाद बच्चों।